टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ ज़बानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, ये खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और मेरे लिए ये बड़े से बड़े शर्फ से कम बात नहीं है कि खुदावंद का खादम ठहरूं और फिर इस कलाम को आज आपके साथ मिलकर मैं अपनी जात के लिए हासिल करने वाला हूं और आपसे भी शेयर करने वाला हो सकूं। मेरा ईमान है कि खुदावंद खुदा अपने रूह के वसीला से और अपने जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खुदा के लोगों, जो परस्तश की गई है उसके लिए मैं आप सबों का ममनून हूं। मैंने बहुत बरकत पाई और दुआए दिल ईस्त कि खुदावंद अपनी आमदे सानी तक आपको बड़ी कसरत के साथ लोगों के लिए मुबारक ठहरने के लिए आपको इस्तेमाल और खर्च करता रहे और जब आप खुदावंद की हमदो सताइश करें, मुझ जैसे लोग बरकत पाएं और शरीर शर्मिंदा हो। कलाम मुकद्दस से आज जिस अहम तरीन मजमून पर मैं आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं वो है जिंदगी में तूफान। जिंदगी में तूफान मेरा मजमून है जिस पर आज मैं आप सब के साथ मिलकर सीखना चाहता हूं और पॉसिबली इस वक्त हम जितने भी खुदा के पाक कलाम को टिकटॉक पर, फेसबुक के मुताबिक पेजेस पर, यूट्यूब पर और इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स में सीख रहे हैं, हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने इस मजमून के सुनते ही अपने हालात और अपनी सिचुएशंस और अपने सर्कमस्टेंसेस और अपने गिरदो नवा की बाबत जरूर निगाह की होगी और फिर रूए पाक ने इस बात को अया किया होगा कि यह पैगाम आज तेरे लिए है और हमने महसूस किया होगा कि यह पैगाम मेरे लिए है। और भाई ने जो गीत भी गाया उस गीत में भी अगलब है कि भाई कासम थे, यही था कि उसका कलाम तूफानों को मौकूफ कर देता है और यकीनन आज खुदावंद के कलाम के वसीला से हम बरकत पाएंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। कलाम मुकद्दस से जो हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं बहुत मारूफ और बहुत मशहूर हवाला है और इवन इस हवाले के पीछे या पस मंजर में मुझे कहना चाहिए जिस शख्सियत की
हयात या सवाने उम्री का जिक्र है, उसकी बाबत तो जब हम छोटे छोटे थे, इवन संडे स्कूल जाया करते थे, उस वक्त से हमें ये दास्तान, ये हकीकत सुनाई जाती रही और हम इस वाक़े से मुताल्लिक सीखते चले आ रहे हैं। जी हां, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं, बशर्ते कि आप सही निशाने पर पहुंचे हूं। मैं अहद अतीक में से यूना नबी के सहीफा की बात कर रहा हूं। अगरचे ये हवाला, इवन पूरा वाकया आप अच्छी तरह उससे बाखबर हैं और जानते हैं, फिर भी आज मैं आपकी खिदमत में आयात नहीं बल्कि सिर्फ एक आयत रखना चाहता हूं। सबब यह है कि एक आयत तो क्या, एक आयत में पाए जाने वाले एक लफ्ज में भी इतना कुछ है कि जिंदगी का दीप बुझ सकता है, 100 साल भी जीता रहूं, फिर भी बहुत कुछ बाकी होगा कहने के लिए। लेकिन इस महदूद से वक्त में एक ही आयत पर ठहरूंगा। उसकी दूसरी वजह यह भी है कि हम इस सारे वाक़े से बखूबी वाकिफ हैं, इसलिए यह सारा हवाला तलावत करने की जरूरत मैं इस वक्त नहीं समझता, वक्त की नजाकत के एतबार से भी। मैं यूना नबी का सहीफा पहला बाब और इसकी 4 आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसी आयत को मैं लेकर अपने मजमून पर बात करूंगा। किताब मुकद्दस में लिखा है, लेकिन खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। एक दफा फिर जी, लेकिन खुदावन ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर पर सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। इस आयत को बुनियाद बनाते हुए मैं अपने मजमून जिंदगी में तूफान पर बात करना चाहता हूं, या आप यूं भी कह सकते हैं यूना तूफान में। और इस पैगाम के इख्तिताम में खुदा का रूह मुझ पर और आप पर जाहिर करेगा कि कहीं मैं उस तूफान में हूं या नहीं। सोचने का मौका होगा हम सब के लिए। हम इस बात को जानते हैं कि यूना मर्द खुदा था। हम यह भी जानते हैं कि यूना नबी के तौर पर भी हम जानते हैं वो अंबियाए असगर में से एक है। और हम यह भी जानते हैं कि खुदा की काल और खुदा की बुलाहट उस पर थी। हम यह भी जानते हैं कि वो एक प्रीचर था, मुनादी करने वाला। हम यह भी जानते हैं कि उसका दिल खुदा से लगा हुआ था। हम भी इन कैटेगरीज में फिट आते हैं कि नहीं, जरा सोचना है। और खुदा की तरफ से अब जो यूना की रहनुमाई होती है वो ये है कि यूना उठ और उस बड़े शहरे नैनवा को जा जहां की शरारत मेरे हुजूर पहुंची है, और वहां पर जाकर
तू प्रचार कर, तू मनादी कर। और खुदा ने मैसेज भी यूना को दिया कि ये मैसेज जाकर वहां लोगों तक पहुंचा। लेकिन आप जानते हैं कि मर्दे खुदा यूना बलाहट, खुदा की तरफ से खास कॉल, नेमत और रोया जो ओवरऑल मिनिस्ट्री की थी, खुदा का बंदा, खुदा का नबी, खुदा की बाबत जानता, यानी याहवे को जानता था और जानता था कि मेरा खुदा कुदरत वाला है। यह सब कुछ जानता था, इसमें कोई शक नहीं। वो यह भी जानता था कि खुदा की फर्मा बरदारी करने में भलाई है। लेकिन इसके बावजूद आप जानते हैं कि बजाय इसके कि वो शहरे नैनवा की तरफ जाता और खुदा की तरफ से पैगाम वहां पर जाकर पहुंचाता, उसने खुदा की बात को पुश्त पीछे डालकर याफा से जाकर अपनी जेब से पैसे निकाले और वहां से तरसीस को जाने वाला जहाज था, टिकट के पैसे पे किए और उसके बाद जहाज में बैठ गया। और खुदा ने जिस तरफ उसको भेजा था, बजाय इसके कि वो उधर जाता, उसने राह फरार इख्तियार की और वो दूसरी सिमत पर चला गया। एक तो बात ये कि मुमकिन है कि वो अहले नैनवा से मुताल्लिक डरता था कि वो कहीं गुस्ताखी का इल्जाम ना लगा ले, कहीं मेरा तिक्का बोटी ना कर ले, मेरा काम तमाम ना कर ले। इसलिए बेहतर यह है कि उन भेड़ियों में जाने के बजाय मैं तरसीस जाता हूं और वहां पर जाकर मैं जरा कमर सीधी करूंगा और वहां पर रहूंगा। और तरसीस अच्छी जगह है, लोग मेरी सुनेंगे भी, मनादी ही करनी है ना, ते उत्थे भी जाके कर लेगा, करनी होवेगी ते। लेकिन क्या यूना तुझे खुदा ने तरसीस की तरफ भेजा था? अगरचे तू वहां पर जाकर काम करेगा या नहीं करेगा यह तो बाद की बात है, लेकिन खुदा ने तुझे तरसीस की तरफ भेजा था या खुदा ने तुझे नैनवा की तरफ? और जब तू तरसीस की तरफ जाता है तो साफ जाहिर है कि एक तरफ खुदा की तू नाफरमानी करता है और दूसरी तरफ लोकल कानून का इतना फर्मा बरदार कि बगैर टिकट के तू जहाज पर सवार भी नहीं होता। पैसे देकर इतनी फर्मा बरदारी कानून की और इंसानों की कि टिकट लेता है, ब्लैक में जहाज में शिप में बैठता भी नहीं और वो पैसे लेकर टिकट खरीद कर इस नाफरमानी के सफर पर रवा हो जाता है। मुझे और आपको अपने आप की बाबत सोचना पड़ेगा कि खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए खुदा के लोगों हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राह फरार इख्तियार करते हैं तो कीमत उसकी भी अदा करनी पड़ती है। हमें यह समझने की जरूरत है। नंबर 2, अगर वाकई हम खुदा के बुलाए हुए हैं और वाकई हमें इस जालिम के बुलाए हुए नहीं हैं, वाकई खुदा की तरफ से बुलाए हुए हैं, तो फिर हम इस बात को याद रखें कि राह फरार इख्तियार की जा सकती है, लेकिन जिसने मुझे इस खिदमत गुजारी के काम के लिए बुलाया है वो मुझे फरार नहीं होने देगा।
वो चौपान है जिसके पास वो असा है, जिसके जरिया से वो मुझे खींच कर फिर से राह रास्त पर, राह फरार से राह रास्त पर डाल सकता है। अगर मैं खुदा का बुलाया हुआ, खुदा की बुलाई हुई खादम या खादमा हूं, तो इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। अब यूना समुंदर में, इस शिप में, और इस मज़कूरा आयत के मुताबिक हम जानते हैं, मुझे लगता है कि यह माल बरदार जहाज था, समुद्री जहाज। मुझे नहीं लगता कि यह सवारियों वाला जहाज था, यह माल बरदार जहाज था, जो भी था। लेकिन एक बात यह है कि जब तूफान इतना ज्यादा समुंदर में आया, इतना ज्यादा कि अहले जहाज ने बड़ी कोशिश की कि इस शिप के सामान को भी समुद्र में फेंका जाए, कहीं लोड की वजह से शिप डूब तो नहीं रहा। इतना बड़ा तूफान कि यूं लगता है कि हम गर्क हो जाएंगे। क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? उन्होंने शिप को हल्का भी किया, उन्होंने अपने अपने माबूदों को पुकारा कि हमारे माबूद शायद हमारी मदद करें। लेकिन आप जानते हैं कि गैर माबूदों को पुकारने वाले जाग रहे थे, लेकिन याहवे खुदा का खादम लगता है वो सोया हुआ था। आज इस दुनिया में मैं और आप अगर गिरदो नवा की तरफ देखें तो हालात किस तरफ जा रहे हैं? यूं लगता है कि यह शिप रैक हो रहा है, गर्काब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अबलीस और अबलीस के जितने भी करिंदे हैं, इवन गैर कौमें, वो अपने अपने माबूद को पुकार रहे हैं और अपने माबूद से वो मदद मांगते हैं। जैसे उनका माबूद उनको इंस्ट्रक्शन देता है, डंडे ले लो, सोटे ले लो, वो लेते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, हम जो सलामती और अमन के बानी के खुदाम और खादमाए हैं, कहीं हम यूना की तरह इन बुरे और कठिन और मुश्किल हालात में, जहां दुनिया गर्क हो रही है, चारों तरफ तूफान, जलजले, अफरा तफरी है, वहां हम कहीं रूहानी तौर पर नीनी नीनी तो नहीं कर रहे यूना की तरह? आज मुझे और आपको अपने आप की बाबत सोचने की जरूरत है। अगर हमें याहवे खुदा पर इतना ज्यादा भरोसा और ट्रस्ट है, मेरा खुदा कुदरत वाला है, मेरे माबूद जैसा और कोई माबूद नहीं, तो इस हकीकी माबूद का चर्चा मैं और आप अपने गिरदो नवा के लोगों में कितना करते हैं, यह जरा सोचने की बात है। और अगर नहीं करते तो हमें इस पैगाम को जरूर सुनने की जरूरत है। तूफान मुख्तलिफ अकसाम के हो सकते हैं। शैतान की तरफ से भी तूफान हो सकता है, कभी बात करेंगे। तूफान, इस बात को याद रखिए कि नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफात में भी एक हो सकता है, लेकिन तूफान खुदा की तरफ से भी हो सकता है। इस बात को भी हमें जानने की जरूरत है। और यूना का तूफान, जिस तूफान में यूना मुब्तला था, वो शैतान की तरफ से नहीं था।
और ना ही वो नेचुरल तूफान था कुदरती। नो 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 नो, वो तूफान यावे खुदा की तरफ से था। इसलिए नहीं कि जहाज को गर्क कर दे, इसलिए नहीं कि अहले जहाज का काम तमाम कर दे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अपने खादम को वो बेदार करे और वो जगाए। जब मैं और आप अपनी जिंदगी में बाज औकात ये महसूस करते हैं कि यूं लगता है जैसे कोई तूफान है जिसमें मैं घिरा हुआ हूं या घिरी हुई हूं, तो अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि कहीं मैं खुदा की हजूरी से भाग तो नहीं रहा। नंबर 2, कहीं मैं सोया हुआ तो नहीं और खुदा मुझे जगा रहा है इस तूफान के सबब से। और जब खुदा की तरफ से तूफान मेरी और आपकी जिंदगी में आता है तो वो हमें गर्क करने के लिए नहीं आता, बल्कि वो हमारी सफाई करने के लिए भी आता है, हमें जगाने के लिए भी आता है, हमें बेहतर बनाने के लिए और खुदा की मर्जी का असीर बनाने के लिए भी आता है। हम इस बात को जानें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो खुदा की तरफ से बुलाहट है मैं उस बुलाहट से भाग रहा हूं। समझने की जरूरत है कि मैं और आप कहां हैं। और ये मैसेज ये उनके लिए ही नहीं जो नबी और रसूल या बिशप्स या आर्च बिशप्स या पास्टर्स या राइट रेवरेंड या लेफ्ट रेवरेंड या सीनियर पास्टर या चेयरमैन मिनिस्ट्री के हैं। नो 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 नो, अगरचे उनके लिए है, लेकिन हर ईमानदार खुदा का खादिम है। वो ईमानदार है ही नहीं जिसके पास कोई ना कोई रूहानी नेमत ना हो, क्योंकि खुदा ने हर ईमानदार को कलीसिया में कोई ना कोई अपने पाक रूह के वसीला से रूहानी नेमत बख्शी होती है जिसको हम इस्तेमाल करें। और अगर हम यूना की तरह उस नेमत के फर्माबरदार नहीं, उसके इस्तेमाल करने से हम भाग रहे हैं, तो खुदा को पता है कि हमें वापस कैसे लाना है। उसको तरीका आता है। हम खुदा की हजूरी से भाग नहीं सकते। और बाज़ों का तूफान इसलिए भी होते हैं खुदा की तरफ से कि हम खुदा की हजूरी से भाग रहे होते हैं, और हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमारी प्रोटेक्शन खुदा की हजूरी में है, तरसीस में नहीं है, खुदा की हजूरी में है। इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें। खुदा अहले जहाज को तबाह नहीं करना चाह रहा था। खुदा सिर्फ एक आदमी, उस पूरे शिप में सिर्फ एक आदमी यूना को जगाना चाहता था। इसलिए क्योंकि वो खुदा की मर्जी के तहत नहीं, बल्कि वो खुदा की मर्जी से निकल कर जा रहा था। मैंने एक दफा, शायद 2 दफा, शायद कई दफा बताया कि जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मैं समझता था कि अभी उनको सही चलना नहीं आता, मैं उनका हाथ पकड़कर यानी उनको साथ चलाता था। टेढ़ी मेढ़ी टांगे रखते थे, पांव रखते थे, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। क्यों? कि मुझे पता था कि वो गिर सकते हैं, लेकिन जब वो अपने बाप के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते थे तो वो गिर जाते थे और उनको चोट लगती थी। खुदा के हाथ में मेरे भाइयों और मेरी बहनों होना बहुत जरूरी है, वरना हम गिर जाएंगे, वरना हमें चोट लगेगी, वरना खुदा की हुजूरी हम पर होगी नहीं। खुदा की मर्जी का असीर होना
मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है। जहां खुदा की मर्जी है वहां जिंदगी है, जहां खुदा की मर्जी है हम वहां हूं तो वहां बरकत है, जहां खुदा की मर्जी है और हम वहां हूं तो वहां शिफा भी है, वहां जरूरतें भी पूरी होंगी, वहां लोग निजात भी पाएंगे, लोग बरकत भी पाएंगे। लेकिन जहां खुदा की मर्जी नहीं, अगर हम वहां हैं हम हलाक हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, लोगों की निगाह में हम जीरो होंगे, भले हम अपने आप को हीरो समझना शुरू कर दें। इस बात को समझना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मुझे और आपको खुदावंद अपने खुदा की मर्जी को पूरा करना बहुत जरूरी है। और जब से मैं और आप मसीही हुए हैं, हमने निजात का लिबास पहना है, हमने निजात के जाम को पिया है। कितने बरस हो गए होंगे? आप अपने आप को जवाब दीजिए। मुझे 41 बरस और 1 दिन हो गया, 2 दिन, 41 बरस 2 दिन। आपको कितना अरसा हो गया मसीह में आए हुए? और जब से आप मसीह में आए हैं, नई पैदाइश का तजर्बा पाया, किसी पादरी के कहने पर चल आगे लग, नो, आप रूह कुदस के वसीला से कायल हुए, उसकी कुदरत और मौजज़े देखे और जाना कि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई और राह नहीं है। उसको कबूल किया और फिर यीशु के पीछे हो लिए और रूह कुदस के वसीला से मुझे और आपको नेमतें मिली हैं। और उन नेमतों को इन गुजरे 41 सालों में, इन 40 सालों में, इन 10 सालों में, इन 5 सालों में कितना ज्यादा इस्तेमाल किया। और अगर किया तो ऐ शजरे इंजीर, तेरा फल कहां है? और मेरे पत्ते उन्होंने नहीं चाहिए, फल चाहिए, फल। और दूसरी बात, हम इस बात को, हकीकत को जाने कि खुदा ने हमें नेमतें और तोड़े दिए हैं। अगर यूना तू इन नेमतों को और इन तोड़ों को इस्तेमाल नहीं करता, क्या तू खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का इंतजार करता है? यीशु आए ते मैं ओदे नाल टुर जावां। ओ इन्ने सालां दे विच तू कीता ते की कीता है? जमीन के नमक हो तो क्या किया तुमने? अगर तुम नूर हो तो कितने तारीक गोशों को रोशन किया? गवाह हो तो कितनों को गवाही दी? नेमत है तो उस नेमत को कितना इस्तेमाल किया? यूना, अपने आप को तूफान से अगर तू घिरा हुआ पाता है ना, इसके पीछे यह है, अब तू खुदा की हजूरी से निकल गया, भाग रहा है तरसीस की तरफ, और खुदा की तरफ से इस तूफान ने तुम्हें अब घेर लिया है। याद कीजिए कि अगर हम खुदा की बादशाही के लिए चुन लिए गए, अलग किए गए, तो उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। हम फजूल में नहीं है, खुदा की बादशाही के लिए काम करने की जरूरत है। हम इसलिए नहीं कि बंगले और बैंक बैलेंस बनाने वाले हों, हम इसलिए नहीं है कि अपनी बादशाही कायम करें। नो, हम खुदा की बादशाही के कयाम के लिए इस दुनिया में हैं। इस बात को अच्छे तरह से पल्ले बांधने की जरूरत है। अगर हम बिजनेसमैन या वुमेन हैं तो इसलिए हैं ताकि इस बिजनेस से खुदा के काम में अपना हिस्सा डाला जाए।
अगर मैं मुबश्शिर हूं तो मुबश्शिर का काम ईसा नगरी में नहीं है। नो 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 नो, ये भूल होगी मुबश्शिर तेरी, क्योंकि मुबश्शिर का काम बशारत देना है, और वो भी उन इलाकों और उन लोगों में जिनमें इससे पहले बशारत का काम नहीं हुआ। और अगर तू उनके पास नहीं जाता फिर भी तू मुबश्शिर है, तेरे ढिड नूं तैनूं मुबश्शिर बनाया है, रब वालों नहीं। ना 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 ना, एक मुबश्शिर का काम ही नारसा लोगों में और उन इलाकों में जहां पर इंजील का पैगाम पहले नहीं पहुंचा, मसीहों में उसका कोई काम नहीं है। लेकिन मसीहों में जाना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर एक अड्डा बना लिया कि वहां कुछ ना कुछ तो आएगा ना, नो, छड़ दे इन्हां कमां नूं। ਇਹ खुदा दे नाल चीटिंग हैगी है, और अपने आप के साथ भी ये दुरुस्त नहीं है। अगर मैं पास्टर हूं तो कलीसिया की सही तौर पर गल्लाबानी करना, कलीसिया को टीच करना, मेरी प्रीचिंग नहीं। नो नो नो, टीचिंग ऐदे हाजिर की एन जरूरत के मुताबिक टीचिंग। प्रीचिंग अपनी जगह है। एक खादम ने यह कहा, आज मुख्तलिफ खुदाम दर दर क्यों फिरते रहते हैं पूरे हफ्ते के दौरान, आज इत्थे कल उथे, परसू उथे, तरसू उथे। क्या वजह है? इसलिए ये खुदा उनको लेकर नहीं जाता, ये उनको ढिड लेकर जाता है। इसलिए कि अगर कोई पास्टर खुदा की तरफ से बुलाहट महसूस करते हुए एक जगह पर जमकर काम करे ते काम कभी भी खत्म नहीं होता। लेकिन खुदा की तरफ से कॉल और बुलाहट हो तो ना, अगर हम संडे स्कूल करें, अगर हम नौजवानों की मीटिंग करें, अगर लेडीज मीटिंग हो, यूथ मीटिंग्स हो, बाइबल स्टडीज हो, एवेंजलिज्म की क्लास हो, प्रीचिंग हो, और ये 7 ध्याड़े किथे 14 ध्याड़े भी हों ते फिर भी नहीं कम खत्म होता, तो हम कैसे सोचते हैं कि एक संडे वाला पैगाम बहुत है, हमारी कुड़ियां मुंडे गैरों में क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि बहसीयत पासबान के जो हमारा रोल था हमने वो प्ले नहीं किया, हम मुजरिम हैं। यूना, अगर तू अपने आप को तूफान में गिरा हुआ पाता है तो सोच, खुदा के रूह से पूछ, क्या मामला है इन तूफानों में, क्या रीजन है? इस पर गौर करने की जरूरत है। और शायद कई इस वक्त महसूस करते हूं कि यकीनन मैं वो हूं जो खुदा की मर्जी से लगता है बाहर हूं। अब वक्त है कि उस मुसरफ की तरह हम वापस खुदा की मर्जी के ताबे हो जाए। और यह भी एक अहम तरीन बात है कि अगर पूछा जाए, भाई जी कब आपने मसीह को कबूल किया? और जी 21 साल हो गए ने। ओके, ठीक है, गुड। 21 साल में आपने खुदावंद के लिए क्या किया? और जी मैं ना अभी टिक टाक पर सीख रहा हूं खुदा के कलाम को। होए 21 साल तो तू सीख ही रहा है। तू बहरे मुर्दार की तरह है जिसमें जो भी चीज आती है जिंदा कुछ भी नहीं रहता। तो गलील की झील की तरह नहीं जहां पर जाल डाला जाए, ओ हो, तो यीशु के कहने के मुताबिक मछलियां हुक्म मानकर उस जाल में आ जाती हैं। और हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम कहां पर हैं। मैं कहीं उस बहरे मुर्दार की तरह तो नहीं कि ले रहा हूं, सब कुछ आ रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा। मेडिकली ये नेचर का भी ये एक अहम तरीन दखल है।
टैंकी में पानी आता है तो फिर पानी निकलता है तो टैंकी साफ रहती है। इवन बायोलॉजिकली मैं और आप भी जो कुछ खाते हैं, अगर हमारे पेट में ही रहे और बीमार हो के मर जाएंगे। इसका भी रिलीज होना जरूरी है। खुदा ने जो कुछ मुझे और आपको नेमतें दी हुई हैं, उन नेमतों का इस्तेमाल करना खुदा की बादशाही और खुदा के जलाल के लिए जरूरी है, वरना असी खप जाएंगे, डूब जाएंगे। और ये जो तूफान यूना के वक्त आया था, मैंने पहले कहा, यह उन शिप वालों के लिए नहीं, उसका मकसद यह नहीं था कि तूफान में जहाज रैक हो जाए, यह नहीं था कि अहले जहाज खत्म हो जाए, बल्कि यूना को जगाना था। तेरी जिंदगी में कौन सा तूफान है जिसके जरिया यूना आज खुदा तुझे जगाना चाहता है, ताकि तू उसकी तरफ रजू ला और उस जिंदगी को पा जो ना तमाम है। अगर हम खुदा की मर्जी से जरा हट गए हैं, जैसे भाई ने कहा आउट ऑफ वे, मुझे याद है भाई कासम ने कहा, अगर हम आउट ऑफ वे हैं, आउट ऑफ विल हैं, तो फिर अभी खुदा के हुजूर आने की जरूरत है। आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन हम अपने आप के बारे में तो जानते हैं ना कि मैं खुदा की विल, खुदा की मर्जी के मुताबिक हूं या कहीं सरक रहा हूं। अपने आप को आज जानने की जरूरत है। जरूरी है कि तूफान की नजर हुआ जाए। अगर कोई तूफान है तो खुदा के हुजूर उस तूफान के लिए शुक्रगुजारी करते हुए अपने हाथ को उसके हाथ में दे दें। खुदावन मुझे थाम लीजिए। और याद रखिए, तौबा की सिर्फ गुनाहगार शख्स को ही जरूरत नहीं होती, हर ईमानदार को भी हर रोज तौबा करने की जरूरत है। खुदावंद अपने पाक कलाम के वसीला से आज मुझे और आप सबको भारी बरकत अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा। ए खुदा बाप, जब हम आपके कलाम के आईने में अपने आप को देखते हैं, ओ खुदावंद, हमें अपनी सूरत भद्दी और धुंधली नजर आती है। खुदावंद मिन्नत करते हैं कि अपने पाक रूह के वसीला से हमारी रूहानी सूरत को आप अपनी सूरत के और अपने कलाम के सांचे में ढालिए। ओ खुदावंद, जहां कहीं हम नाफरमानी करते हैं, आपकी मर्जी से आउट हो जाते, आउट ऑफ वे हो जाते हैं, हम आपके हुजूर मिन्नत करते हैं, हमें मुआफ कीजिए। हमारी सोचों, हमारे ख्यालों, हमारी नीयतों और इरादों और हमारी जिंदगियों, हमारे बदनों की, हमारे दिलों की तकदीस कीजिए पाक रूह की आग से। और हर वो बात जो आपको पसंद नहीं है, यीशु मसीह के नाम से जलाकर भस्म कर दीजिए। खुदा बाप, हम तैयार हैं अपने आप को आपके सुपुर्द करते हुए। हमें ले लीजिए, इस्तेमाल कीजिए अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी के लिए, ताकि इन तूफानों में हम सबक सीखते हुए अपनी जिंदगी को आपके कलाम के मुताबिक ढालने वाले हो सकें। बरकत दीजिए। और खुदावन, हम जितने भी यहां इस वक्त मौजूद हैं, इस कलाम को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ना पाए, मुमकिन कीजिए कि यह कलाम हमारा पीछा करे। इवन जब हम रात को बेड पर सोए भी, हम इस कलाम पर सोचते रहें कि कहीं मैं खुदा की मर्जी से
बाहर तो नहीं चला गया। और खुदावन हम आपकी तारीफ करते हैं कि आप हमारी भलाई चाहते हैं, इसीलिए आपने आज हमें जगाया और ये पैगाम दिया है। जलाल आपके नाम को मिले खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमेन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org